सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे दिन की 9 बड़ी खबरों के साथ। वो 9 बड़ी खबरें कौन सी है जिन पर दिन भर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है? ये 9 बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली बड़ी खबर, यूजीसी नेट को रद्द कर दिया गया है सीबीआई जांच की मांग को लेकर। अब आगे क्या कुछ कदम होगा? नीट पर सुप्रीम सुनवाई होनी है, इससे जुड़ा अपडेट भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे आखिरकार सरगना के पीछे मंत्री कौन है। तो वहीं आज की सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। योग दिवस यानी 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर है, आतंक का सर्वनाश प्लान तैयार हो चुका है। भीषण गर्मी का सितम किस तरीके से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, यह भी आपको बताएंगे और किसानों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो वहीं अगली बड़ी खबर, पुतिन किम का संदेश क्या है वो भी आपको बताएंगे और साथ ही बड़ा सवाल और सवाल के साथ क्या कुछ रहेगा वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर अरविंद केजरीवाल की आफत बढ़ेगी। तो ये 9 बड़ी खबरें दिन भर की जिस पर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है और इनसे जुड़ा हर अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। इससे जुड़ी एक अपडेट सटीक तरीके से आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और आज की सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में रहेंगे और 21 जून को योग दिवस समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान जम्मू कश्मीर को मेगा सौगात देंगे। 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे 21 जून को, क्योंकि योग दिवस होता है और ऐसे में योग दिवस कार्यक्रम में भी वो वहां शामिल होने वाले, क्योंकि आज 20 तारीख है और कल योग दिवस है। यानी कल जम्मू कश्मीर में योग दिवस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं आतंक पर प्रहार का जो प्लान है वो गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार कर लिया है और इसी कड़ी में कल 21 जून यानी योग दिवस है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले। कल 21 जून है और 21 जून को सबको पता है दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो योग दिवस को लेकर कार्यक्रम समारोह आयोजित किया गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले। इसके अलावा एक मेगा सौगात जम्मू कश्मीर को क्या कुछ रहेगा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कश्मीर में बहार, मोदी सरकार। आतंक पर प्रहार, जन्नत में योग। प्रधान का दौरा, करोड़ों की सौगात। तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले वाराणसी पहुंचे, फिर नालंदा का दौरा किया और अब आज बारी है धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर आज जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। मकसद है राज्य में विकास की गति को नई धार देना और कल योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करना। कल 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र से पीएम मोदी योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योग महोत्सव 2024 के रूप में मनाया जाएगा। इसका विषय महिला सशक्तिकरण के लिए योग रखा गया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। आज शाम 6 बजे SKICC में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसका थीम है एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग J&K। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी 1500 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। 84 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और कल यानी 21 जून को श्रीनगर से योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल बेहद सतर्क हैं। श्रीनगर शहर को अस्थायी तौर पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है
और ड्रोन के संचालन पर पाबंदी लगा दी गई है। जगह जगह सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ मल्टी टियर्ड सिक्योरिटी है हम लोगों की, और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जिस लेवल का जो हाई अलर्ट सिक्योरिटी सेटअप है वो हम लोगों ने उसको डिप्लॉय करा हुआ है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने को मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मानती रही है और पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य भी तय किया था। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद विकास की बयार है, पत्थरबाजी इतिहास बन चुकी है और आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि बीच बीच में छिटपुट घटनाओं से आतंकी अपनी मौजूदगी जताने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी इसी साल कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसी साल मार्च में कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं और जिस तरह से प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त किए हैं उससे उम्मीदें जगी हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी इसी साल कराए जाएंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से बीजेपी राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश में नई विधानसभा के गठन के बाद कश्मीर में 47, जम्मू में 43 समेत 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 सदस्य और पाकिस्तानी शरणार्थी के 1 सदस्य को विधानसभा में नामांकित किया जाएगा और इसके अलावा विधानसभा में 2 महिलाओं के नामांकन का प्रावधान भी पहले से है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि सोपोर एनकाउंटर में सेना का ऑपरेशन 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो सोपोर एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए। 82 आतंकी हमले में भी एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंक का मददगार गिरफ्तार हो गया है। यह आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन, बड़ी खबर आपको बता दें, आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन। सोपोर एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। 82 आतंकी हमले में यह पहली बड़ी कामयाबी। आतंकियों का मददगार भी गिरफ्तार हुआ है। तो आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ लगातार सेना ऑपरेशन चला रही है और इसी कड़ी में 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब नहीं बचेंगे आतंकी, क्योंकि सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं और चुन चुन कर इन आतंकियों का सफाया होने वाला है, क्योंकि आतंक के सर्वनाश का प्लान भी तैयार हो चुका है। एक्शन में है जवान और सोपोर एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। तो 82 आतंकी हमले में कामयाबी मिली है। एक आतंक के मददगार को गिरफ्तार किया गया है और इसी कड़ी में आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के कश्मीर दौरे पर आज रहेंगे। बीते दिनों अचानक कश्मीर में आतंकी हमलों में तेजी देखने को मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं 82 हमले में आतंकियों का मददगार भी गिरफ्तार हो चुका है। आतंक के खिलाफ एक्शन पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकियों का साथ दोगे तो या तो पकड़े जाओगे, सजा पाओगे, या फिर सीधे ठोक दिए जाओगे। और यही जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं। चूंकि आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने पूरी छूट दे रखी है। रियासी में हमले और फिर 3 और अटैक करने वाले आतंकियों को सबक सिखाने के लिए जवानों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दहशतगर्दों को शरण देने वाले एक आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 45 साल के शख्स हाकम ने ही आतंकियों को खाना और रहने की जगह मुहैया करवाई थी। इसके साथ ही आतंकी मददगार हाकम ने गाइड का भी काम किया और घटना स्थल तक पहुंचने में दहशतगर्दों की मदद की, जिसके बाद उन्होंने 9 श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार दिया था। भक्तों का गुनहगार अब गिरफ्त में है। बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें ये रजौरी बंदराही का रहने वाला हाकम दीन, उसने कन्फेस किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था
उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे, और उसके बाद वो स्पॉट पे रुका रहा, उसने फायरिंग की आवाजें भी सुनी हैं और वो होने के बाद उनको लेके भी निकला है। आतंकियों का ये मददगार शिकंजे में है तो वहीं बारामूला में जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हादीपोरा में पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने आतंकियों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकियों के छिपने की जगह तक पहुंचे, आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान हादीपुरा इलाके में 2 आतंकी मारे गए, जबकि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक जवान और एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए 2 आतंकी उस्मान और उमर विदेशी थे, जो कि घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। जानकारी के मुताबिक आतंकी उस्मान पहले भी कई आतंकी वारदातों में शामिल था, जो कई बार भागने में कामयाब रहा था, लेकिन इस बार वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया और ढेर कर दिया गया। उस्मान को आईडी का मास्टरमाइंड माना जाता था। जम्मू कश्मीर में बीते सप्ताह आतंकी वारदातों के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हैं। वहीं सुरक्षाकर्मी घाटी में अमन और चैन के दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा देने के इरादे के साथ जुटी हैं। आतंक का खेल खेलने वाले अब बचेंगे नहीं। सेना और पुलिस आतंक का सर्वनाश करके रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।